हेलो, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आपका स्वागत है हमारे फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रिट फिट में। स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी मसल ग्रोथ में, फैट लॉस में और आपको लाइफ में पेन फ्री जीने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप जिम जाते हैं और आपका गोल है कि हमें मसल्स बनानी है, हमें मसल बिल्डिंग करनी है, तो स्क्वाट्स वहाँ बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं स्क्वाट। दूसरी चीज़, अगर आपका गोल फैट लॉस है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं स्क्वाट्स। क्यों? क्योंकि ना जब भी हम स्क्वाट्स करते हैं तो हमारी बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और जितनी ज़्यादा मसल्स हमारी एक एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होंगी उतनी हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी और जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी हमारे वर्कआउट में उतना ही हमें फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। और तीसरी चीज़, अगर आप जिम भी नहीं जाते हैं, आपका फैट लॉस मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट आप पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बैक में पेन ना आए, आप आराम से नीचे से झुककर कुछ भी उठा सकें, तो अगर आप स्क्वाट्स ही अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपको नीज में या बैक में पेन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डेली एक्टिविटीज़ करते हुए। कुछ भी आप अगर नीचे से झुककर उठाएंगे, बैठ कर उठेंगे, तो आपके नीज में और बैक में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके पेन आए। तो आप पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी करते हुए नीज में और बैक में पेन ना आए, तो आपको अच्छे से स्क्वाट्स करने आने चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं इन सभी मूवमेंट्स का एक वार्म अप भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्ट्रेचिंग या मोबिलिटी रूटीन के थ्रू आप इन मूवमेंट्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप नीचे अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं तो उस वार्म अप रूटीन के बाद आप आसानी से स्क्वाट्स कर पाएंगे। बट पहले स्क्वाट्स की एनाटॉमी आपको समझनी होगी। तो अब सबसे पहली चीज़ जो स्क्वाट्स में नेसेसरी होती है वो होती है हिंज। अगर आपको हिंज ही करना नहीं आता, अगर आप अच्छे से हिंज नहीं कर पाते तो क्या होगा, उससे आपकी मूवमेंट इनिशिएट ही गलत होगी और जब इनिशिएट गलत होगी तो उसके आगे भी गलत होती चली जाएगी और आपको किसी ना किसी बॉडी पार्ट में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हिंज सीखना है। हिंज सीखने के लिए आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में जब फील्डर्स खड़े होते हैं तो उनकी एक पोजीशन होती है। इस पोजीशन में आप एक बार खड़े होंगे और अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे, चेस्ट आउट करेंगे और इस ही पोजीशन को आप रिपीट करेंगे फिर बिना नीज पर हाथ रखे हुए, तो ये आपका हिंज हो जाएगा। हिंज बेसिकली हमें हिप जॉइंट से करना होता है। अपने हिप जॉइंट से हम हिप्स पीछे लेकर जाएंगे और अपनी चेस्ट आउट रखेंगे और इसमें हमारी स्पाइन पर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। जैसी स्पाइन है ऐसी ही रहेगी, वो सीधी की सीधी रहेगी। तो यहाँ से हमारी मूवमेंट इनिशिएट होती है स्क्वाट्स। तो ये तो हुई हिंज की बात। तो थोड़ी सी देर का हम पॉज लेंगे, अपनी कोर टाइट करेंगे, फुल बॉडी टाइट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हिप्स को एक्सटर्नली रोटेट करना है। एक्सटर्नली रोटेट मतलब बाहर की तरफ आप रोटेट करेंगे और जब आप अपने हिप्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे तो आपके नीज भी थोड़े से बाहर की तरफ जाएंगे और इससे आपके नीज आपके फीट के साथ अलाइन हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपके नीज अंदर रह जाएं और आपके फीट बाहर हों, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके नीज पर पेन आए। दूसरी चीज़ हो गई, आपको अपने हिप्स को एक्सटर्नली रोटेट करना है। अब यहीं से आप सीधा नीचे बैठते हुए चले जाएंगे। आपको पूरा नीचे तक जाना है। आपको डीप स्क्वाट्स करने आने चाहिए क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल मूवमेंट है, लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको इन जनरल अपने बॉडी वेट के साथ डीप स्क्वाट्स करने आने चाहिए। तो ये बेसिक मूवमेंट थी स्क्वाट्स की। अब हम बात करते हैं वार्म अप रूटीन में। सबसे पहले आपको अपने एंकल स्ट्रेच करने हैं क्योंकि एंकल मोबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पेन आपके नीज पर आ जाए। एंकल मोबिलिटी के लिए जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप इस तरीके से करेंगे और आप इस मूवमेंट में ध्यान रखेंगे कि आपकी हील ऊपर ना उठे, आपका नी आगे जाएगा। उसके थ्रू जब आप नी को आगे लेकर जाएंगे और हील आपकी नीचे रहेगी तो आपका एंकल स्ट्रेच होगा। इस मूवमेंट को आपको 2-2 सेकंड तक होल्ड कर रखना है और कम से कम 7-8 बार एक साइड से करना है। एंकल का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डीप स्क्वाट करने में। अगर एंकल मोबिलिटी नहीं है, हमारे एंकल स्टिफ हैं, तो हम नीचे अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे, हम बस बीच तक जा पाएंगे, उसके नीचे हमें जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको भी डीप स्क्वाट करने हैं, आपको पूरा नीचे तक जाना है, तो आपको अपनी एंकल मोबिलिटी पर वर्क करना होगा। दूसरी मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स में क्या करते हैं हम, इसमें हम अपने हिप्स एक्सटर्नली रोटेट करेंगे और इंटरनली रोटेट करेंगे। जो हमारी नाभि होती है उसको फेस कराएंगे अपने साइड में, पूरा साइड में लाएंगे, फिर उसको फेस कराएंगे पूरा दूसरी साइड, पूरा ऊपर जाएंगे, फिर पूरा घूमकर नीचे आएंगे। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे हिप्स एक्सटर्नली रोटेट हो रहे हैं और जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारे हिप्स इंटरनली रोटेट हो रहे हैं। इसको भी आप 2-2 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे और इसके भी आपको 8 to 10 रेप्स करने हैं एक साइड से। अब हिप मोबिलिटी का क्या रोल होता है, जब हमारे हिप्स एक्सटर्नली अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएंगे तो हमारे नीज बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाएंगे और जब भी हम हैवी वेट्स के साथ स्क्वाट्स कर रहे होंगे तो नीज पर पेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपकी हिप मोबिलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको पेन फ्री स्क्वाट्स कराने के लिए। तीसरा इनर थाई स्ट्रेच। इस स्ट्रेच को करते हुए आपको ध्यान रखना है, जो पैर आपका नीचे रखा है उस पैर का आप अपना हिप स्क्वीज्ड रखेंगे, वहां पर मूवमेंट नहीं होने देंगे। जितना हार्ड स्क्वीज रख सकते हैं उतना अच्छा है और दूसरे पैर से आप मूवमेंट करेंगे इस तरीके से।
बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो पैर नीचे रखा हुआ है, अगर उस पैर का हिप अच्छे से स्क्वीज्ड नहीं होगा तो हमें स्ट्रेच दूसरे पैर के इनर थाइज में नहीं आएगा अच्छे से। तो आपको अपने नीचे रखे हुए पैर का हिप अच्छे से स्क्वीज्ड रखना है। और ये भी हमें हेल्प करेगा जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हमारे नीज अंदर की साइड ना आए और हम आसानी से डीप स्क्वाट्स कर पाएँ। और पूरी जो एक फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम लैग कर जाएंगे मूवमेंट में, जिससे पेन हमारे नीज या बैक पर आ सकता है। अब थर्ड मूवमेंट है शोल्डर मोबिलिटी के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्क्वाट्स तो सिर्फ लेग्स के लिए होते हैं, बट स्क्वाट्स एक फुल बॉडी मूवमेंट है जिसमें कि हमारे शोल्डर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे? जब भी हम रोड को रख कर चलाते हैं तो इसमें अगर हमारी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो कई बार आपने देखा होगा हाथ बिल्कुल सो जाता है, और उसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हमारे शोल्डर की मोबिलिटी कम है। तो शोल्डर की मोबिलिटी के लिए आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। इसके भी आपको 10 to 12 रेप्स करने हैं, और जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई सबके एटलीस्ट आपको 2-2 सेट्स करने हैं, और इस एक्सरसाइज के शोल्डर मोबिलिटी के लिए आपको 3 सेट करने हैं। अब लास्ट में आता है लैट्स स्ट्रेच करने, बैक जो होती है। अब ये बिल्कुल ऑफ द टॉपिक हो सकता है जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि लैट्स अगर स्टिफ है तो हमारी शोल्डर ओवरहेड मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और फिर से वही होगा कि शोल्डर ओवरहेड मोबिलिटी की कमी की वजह से जब भी हम रोड को ऊपर रख कर चलाते हैं उससे हमारे पूरा हाथ सो जाता है, हम अच्छे से वेट को कैरी नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें स्टिफनेस फील होती है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट पर फर्क पड़ेगा और उस वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लैट स्ट्रेच करने के लिए इस एक्सरसाइज से हमारे लैट्स स्ट्रेच हो जाएंगे। इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि 2-2 सेकंड का लास्ट में होल्ड करना है, और इसके भी आपको 8 to 10 रेप्स निकालने हैं। अब इन सारी एक्सरसाइज में बहुत सारा होल्ड करने को क्यों नहीं बोल रहा, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करने के लिए मैं इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रखते हैं तो मसल्स थक जाती हैं, जिससे कि हम अच्छे से हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम 2-2 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, उसके रेप्स निकालेंगे। और स्क्वाट्स करने से पहले जो एक एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी है वो करनी है स्लो स्क्वाट्स। पूरा स्लो आप नीचे जाएंगे, लगभग आपको 5 सेकेंड्स लेने हैं नीचे जाने के लिए, फिर आप ऊपर उठेंगे, फिर से आप बहुत स्लो स्क्वाट्स करेंगे, जिससे कि हमारी जितनी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्क्वाट्स में वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। इस रूटीन के बाद आप स्क्वाट्स करने स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक अब इसके बाद आप अगर हैवी लिफ्टिंग भी करेंगे तो आपको पेन आने के चांसेस कम हो जाएंगे, इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।